आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका सभी को लंबे समय से इंतजार था। उचिहा मदारा अब सीधे इशिकी ओत्सुत्सुकी के सबसे खतरनाक साथी जिगेन का सामना करने वाला था। दूसरी ओर नारुतो उजुमाकी और बाकी सभी लोग सुरक्षित अपने गुप्त ठिकाने पर लौट चुके थे। तभी कागुया कई दिनों की तलाश के बाद एक बेहद महत्वपूर्ण सूचना लेकर पहुंची। उसने सभी को बताया कि पिछले कुछ दिनों में जिगेन को 3 अलग-अलग स्थानों पर देखा गया है। पहला स्थान था आयरन फिस्ट देश के नीचे मौजूद प्राचीन भूमिगत खंडहर, दूसरा था सुनागाकुरे के पास स्थित रहस्यमयी लूलान प्राचीन नगर और तीसरा था इशिकी ओत्सुत्सुकी का गुप्त ठिकाना। कागुया ने गंभीर आवाज में कहा, जिगेन बेहद चालाक है, वह कभी एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रुकता, इसलिए हमें हर संभावना के लिए तैयार रहना होगा। यह सुनते ही नारुतो ने बिना देर किए पूरी टीम को अलग अलग मिशन सौंप दिए। छोटे नारुतो और सासुके उचिहा को आयरन फिस्ट देश भेजा गया। उचिहा मदारा और प्रथम होकागे हाशिरामा सेनजू को इशिकी के गुप्त ठिकाने की निगरानी की जिम्मेदारी मिली, जबकि खुद नारुतो लूलान प्राचीन नगर की ओर जाने वाला था। सासुके ने थोड़ा संदेह जताते हुए पूछा, अगर यह जिगेन का बिछाया हुआ जाल हुआ तो? नारुतो ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया, संभव है, लेकिन अगर हम इसी डर से रुक गए तो हम कभी भी जिगेन तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद नारुतो ने सभी साथियों को अपनी विशेष फ्लाइंग थंडर गॉड मार्क दी और कहा, अगर किसी का भी सामना जिगेन से हो जाए तो अकेले लड़ने की कोशिश मत करना, बस इसमें अपना चक्र प्रवाहित करना। मैं तुरंत तुम्हारी लोकेशन महसूस करके वहां पहुंच जाऊंगा। सभी ने नारुतो की बात मान ली, लेकिन उचिहा मदारा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, उस जिगेन को मैं अकेला ही खत्म कर दूंगा। मदारा का आत्मविश्वास देखकर नारुतो सिर्फ मुस्कुरा दिया। वह जानता था कि मदारा को रोकना लगभग नामुमकिन है। कुछ ही देर बाद सभी अपने अपने मिशन पर निकल पड़े। कागुया द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार मदारा ने स्पेस टाइम पोर्टल खोला और सीधे इशिकी के गुप्त ठिकाने में प्रवेश कर गया। उसने हाशिरामा का इंतजार भी नहीं किया और अकेले ही पूरे इलाके की तलाशी लेने लगा। कुछ समय बाद उसकी नजर एक रहस्यमयी चक्र स्तंभ पर पड़ी। आकार में छोटा होने के बावजूद उसके भीतर मौजूद चक्र की मात्रा किसी भी सामान्य वस्तु से कई गुना अधिक थी। मदारा तुरंत समझ गया कि यह जिगेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं इसे छेड़ूंगा तो जिगेन खुद मेरे सामने आने पर मजबूर होगा। इतना कहकर उसने उस स्तंभ को पकड़े हुए काले चक्र रॉड को छू लिया। उसी क्षण जिगेन को खतरे का एहसास हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपना स्पेस टाइम पोर्टल खोला और अगले ही पल मदारा के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं। जिगेन ने ठंडी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मदारा के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो तुम ही हो जिगेन। सच कहूं तो मैंने तुम्हारे बारे में जितना सुना था तुम उतने प्रभावशाली नहीं लग रहे। जिगेन हल्का सा मुस्कुराया, हजारों सालों में मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम जैसा घमंडी इंसान पहली बार मिला है। मदारा ने भी मुस्कुराकर कहा, और मैंने भी बहुत दुश्मनों का सामना किया है, देखते हैं तुम उनमें कहां तक टिकते हो। इतना कहना था कि अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। मदारा ने शुरुआत करते हुए कहा, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी? जिगेन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक अदृश्य काली ऊर्जा सीधे मदारा की ओर छोड़ दी। हमला इतनी तेजी से आया कि मदारा का एक लिम्बो क्लोन तुरंत नष्ट हो गया। अब मदारा के चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि सामने वाला दुश्मन वाकई बेहद खतरनाक है। उसने तुरंत अपने चारों लिम्बो क्लोनों को चारों दिशाओं से हमला करने का आदेश दिया, जबकि उसका असली शरीर भी पूरी रफ्तार से जिगेन की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही मदारा का हमला जिगेन तक पहुंचने वाला था, जिगेन ने अपनी सुकुनाहिकोना शक्ति का इस्तेमाल किया और पल भर में अपने शरीर को सिकोड़कर गायब हो गया। अगले ही क्षण वह मदारा के पीछे प्रकट हुआ और हमला कर दिया, लेकिन मदारा के लिम्बो क्लोन पहले से तैयार थे। उन्होंने तुरंत उसका वार रोक लिया। अब पूरा युद्ध क्षेत्र लगातार धमाकों से गूंजने लगा। मदारा के चारों लिम्बो क्लोन हर दिशा से जिगेन पर टूट पड़े, लेकिन जिगेन हर बार अपने शरीर को छोटा करके उन सभी हमलों से बच निकलता रहा। कुछ ही देर में उसने मदारा की लिम्बो तकनीक का राज भी समझ लिया। उसे पता चल गया कि यह असली शरीर नहीं बल्कि अदृश्य लिम्बो क्लोन है। मदारा ने तुरंत अपनी अगली चाल चली। उसने आसमान में एक विशाल चट्टान प्रकट कर दी, जो पिछली लड़ाई में इस्तेमाल की गई चट्टान से भी कई गुना बड़ी थी। जिगेन समझ गया कि अगर उसने इसे नहीं रोका तो उसका पूरा ठिकाना तबाह हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी सिकुड़ने वाली शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार चट्टान इतनी विशाल थी कि वह उसे पूरी तरह छोटा नहीं कर पाया। कुछ ही क्षण बाद धड़ाम, विशाल चट्टान जमीन पर आ गिरी और पूरे इलाके में जोरदार धमाका हो गया। कई मीटर गहरा गड्ढा बन चुका थी। जिगेन की शक्ति की सीमा समझते ही उचिहा मदारा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। अब उसे यकीन हो चुका था कि चाहे जिगेन की क्षमता कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, उसमें भी एक कमजोरी मौजूद है। लेकिन जिगेन भी कोई साधारण योद्धा नहीं था। जैसे ही मदारा यह सोच रहा था, उसके लिम्बो क्लोन एक एक करके अपनी समय सीमा पूरी होने के कारण गायब होने लगे।
जिगेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। वह समझ चुका था कि मदारा की इस तकनीक की भी एक सीमा है। अब तुम्हारे पास छिपने के लिए कुछ नहीं बचा मदारा। इतना कहते ही उसने बिजली जैसी रफ्तार से हमला कर दिया। मदारा भी तुरंत उसकी ओर लपका। अगले ही पल दोनों की टक्कर इतनी भयानक हुई कि पूरा स्पेस टाइम आयाम कांप उठा। हवा में शक्तिशाली चक्र की लहरें फैल गईं और चारों ओर विस्फोट होने लगे। इसी दौरान जिगेन ने अचानक अपने हाथ आगे बढ़ाए। अगले ही पल कई काली चक्र रॉड हवा को चीरती हुई सीधे मदारा के शरीर में जा धंसी। मदारा एक पल के लिए रुक गया। बस जिगेन को इसी मौके का इंतजार था। उसने पूरी ताकत से मदारा के सीने पर एक जबरदस्त लात मारी। धमाके के साथ मदारा सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकल आया। लेकिन जिगेन यहीं नहीं रुका। वह तुरंत अपने सामान्य आकार में लौटा, आसमान में पहुंचा और मदारा को पकड़कर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। पूरा इलाका फिर से कांप उठा। इसके बाद जिगेन ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया। अगले ही पल एक विशाल ब्लैक क्यूब प्रकट हुआ। वह सीधे मदारा के ऊपर आ गिरा और उसे पूरी तरह दबा दिया। जिगेन ने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और मुड़कर चलने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि अब यह लड़ाई खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी धड़ाम, विशाल ब्लैक क्यूब अंदर से फट गया। मलबे के बीच से उचिहा मदारा हंसता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा जोश दिखाई दे रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोला, जिगेन, काफी समय बाद किसी ने मुझे इतना उत्साहित किया है। यह सुनकर जिगेन पहली बार थोड़ा गंभीर हो गया। मदारा ने बिना देर किए अपने रिनेगन और वुड रिलीज की शक्ति का इस्तेमाल किया। धरती जोरों से कांपने लगी। जमीन को चीरते हुए एक विशाल वुड गोलेम बाहर निकला। लेकिन यह कोई साधारण वुड गोलेम नहीं था। अगले ही पल उसके पूरे शरीर पर नीले रंग का विशाल परफेक्ट सुसानो कवच चढ़ गया। लकड़ी की शक्ति और सुसानो की विनाशकारी ताकत एक साथ मिल चुकी थी। कुछ ही सेकंड में वह विशाल योद्धा आसमान को छूने लगा। मदारा मुस्कुराया, अब देखते हैं तुम इसे कैसे रोकोगे। जिगेन ने तुरंत अपनी काली चक्र रॉड से उस विशाल योद्धा को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने तुरंत सुकुना हिकोना का इस्तेमाल करके उस वुड गोलेम को छोटा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी शक्ति असफल हो गई, क्योंकि वह कोई निर्जीव वस्तु नहीं थी। वह जीवित चक्र और वुड रिलीज से बनी एक विशाल तकनीक थी। मदारा ने तुरंत यह बात समझ ली। अब उसे जिगेन की शक्ति की दूसरी कमजोरी भी पता चल चुकी थी। उसने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। विशाल वुड गोलेम ने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से जिगेन पर वार किया। उस एक वार से पूरी धरती कांप उठी। जिगेन ने तुरंत अपने शरीर को सिकोड़कर उस हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार मदारा पहले से तैयार था। वुड गोलेम की दूसरी भुजा अचानक पीछे से निकली और जिगेन की ओर झपट पड़ी। साथ ही विशाल लकड़ी की शाखाएं चारों ओर फैल गईं। पूरा युद्ध क्षेत्र एक विशाल जाल में बदल चुका था। जिगेन बचने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। वुड गोलेम की तलवार उसके बाएं कंधे को छू गई। अगले ही पल उसके कंधे से खून बहने लगा। जिगेन तुरंत पीछे हट गया। उसने पहली बार मदारा की ओर गंभीर नजरों से देखा। अब उसे एहसास हो चुका था कि यह लड़ाई उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन होने वाली है। उसने धीरे धीरे अपना कर्मा सक्रिय किया। कुछ ही सेकंड में उसका शरीर बदलने लगा। उसके पूरे शरीर से भयानक चक्र निकलने लगा। उसकी ताकत, गति और प्रतिक्रिया कई गुना बढ़ चुकी थी। मदारा ने यह बदलाव अपने रिनेगन से तुरंत देख लिया। वह समझ गया कि अब जिगेन अपनी असली शक्ति दिखाने वाला है, इसलिए उसने पहले हमला करने का फैसला किया। वुड गोलेम एक बार फिर पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार जिगेन पहले से भी कई गुना तेज था। वह एक झटके में वुड गोलेम के आर पार निकल गया और अगले ही पल सीधे मदारा के पीछे दिखाई दिया। मदारा जैसे ही पलटा, जिगेन की लात उसके सिर तक पहुंच चुकी थी। दोनों की टक्कर से फिर एक भयानक विस्फोट हुआ। मदारा कई दर्जन मीटर दूर जा गिरा, लेकिन इससे पहले कि वह संभल पाता, जमीन से विशाल पेड़ों की जड़ें निकल आईं। साथ ही अनगिनत काली चक्र रॉड भी उसके चारों ओर प्रकट हो गईं। उन्होंने मिलकर मदारा के पूरे शरीर को जकड़ लिया। मदारा ने तुरंत अपने लिम्बो क्लोन के साथ स्थान बदलने की कोशिश की, लेकिन जिगेन पहले से तैयार था। आसमान से और भी काली चक्र रॉड नीचे गिरी। उन्होंने सीधे मदारा के चक्र मार्गों को भेद दिया। एक ही पल में उसका चक्र प्रवाह रुक गया। अब उसके लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना बेहद कठिन हो चुका था। मदारा ने पूरी ताकत लगाकर उन काली रॉड को निकालने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न पड़ चुका था। जिगेन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। उसने धीमी आवाज में कहा, उचिहा मदारा, तुम्हारा शरीर सचमुच कमाल का है। मदारा ने भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ नहीं पाया कि जिगेन आखिर कहना क्या चाहता है। उसने गंभीर स्वर में पूछा, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिगेन के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि इस लड़ाई के पीछे उसका असली उद्देश्य कुछ और ही था, और यहीं से इस युद्ध का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला था। दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 400 लाइक्स पूरे हो जाते हैं और कमेंट में पार्ट 3 की बात आ जाती है, तो मैं कल ही अगला पार्ट आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। याद रखना, इस लड़ाई का असली रहस्य अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।